अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब से वाबस्ता ख़वातीनो हज़रात के लिए मई 2022 कैसा होगा? आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी और रूटीन के मामलात पर प्लैनेट्स कैसे असरात डालेंगे? आपके घरेलू उमूर और सोशल तल्लुकात कैसे रहेंगे? बैरून मुल्क सफ़र, शादी और तालीमी हवाले से आपके लिए कौन सी खुशखबरियाँ हो सकती हैं? खुसूसी तौर पर ऐसे अकरब ख़वातीनो हज़रात जो माली परेशानी या मोहब्बत के हवाले से परेशान हैं, आपके लिए मई के महीने में क्या होने जा रहा है? अपनी मंथली होरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, आपके लिए मई 2022 जुपिटर, मरकरी और मार्स के असरात के साथ चांद ग्रहण जो कि आपके अपने बुर्ज में लगेगा, आपको मोहतात और एहतियात पसंदाना रवैया अपनाने की तरफ माइल कर देगा। 1 से 11 मई तक के दिन आपके रुपए पैसे की ज़रूरियात के हवाले से बहुत अहम साबित होंगे। आपकी दौलत में इजाफा होगा और आपके रुपए पैसे के बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे और ज़्यादा परेशान लोगों को थोड़ी तसल्ली होगी। इन दिनों में ऐसे स्कॉर्पियंस जो प्यार मोहब्बत के मामलात में हैं, शादी के ख्वाह हैं, आपके लिए ये दिन अच्छे साबित होंगे। आपकी दिली ख्वाहिशात पूरी होंगी। इन दिनों में किसी रिश्ते के लिए की गई कोशिशें कामयाब साबित होंगी। ये दिन पायदार और देरपा रिश्तों की ज़मानत होंगे। शादी ब्याह करने और लंबी खुशगवार ज़िंदगी के हवाले से ये वक्त बहुत नेक साबित होगा। शराकती कारोबार या दीगर पार्टनरशिप के मामलात में भी हालात आपके हक में होंगे। आपकी इनकम बढ़ेगी और आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे। इन्हीं दिनों मरकरी के असरात से आपके लिए कारोबार को बढ़ाने और किसी नए कारोबार की बुनियाद रखने के हवाले से अच्छा वक्त होगा। 11 मई के बाद जब मुश्तरी बुर्ज हमल में आ जाएगा तो ऐसे अकरब ख़वातीनो हज़रात जो नौकरी पेशा हैं, आपके लिए बेहतर दिन होंगे। आपकी तनख्वाह में इजाफा हो सकता है। इसके अलावा प्रमोशन वगैरह या बेहतरी की कोई बात हो सकती है। ताहम कारोबारी अफराद को इन दिनों में अपने मुलाजमीन पर ज़रूर निगाह रखनी चाहिए। आपके मुलाजमीन खुदा न खास्ता किसी नुकसान का बायस बन सकते हैं। 10 मई के बाद आपके लिए मोहतात रहने का वक्त शुरू होगा। 10 मई से मरकरी का रेट्रोग्रेड आपके लिए माली बेहतरी के लिए किए गए इक़दामात के नताइज को उल्ट भी कर सकता है। इन दिनों में किसी इन्वेस्टमेंट में जाने से पहले थोड़ा सोच समझ ज़रूर लीजिएगा। किसी इनाम, लॉटरी वगैरह के लिए ये दिन आपके लिए किसी नुकसान का बायस बन सकते हैं। ऐसे अकरब अफराद जो कर्ज लेना चाहते हैं, आपके लिए मई के महीने में कर्ज लेना आपके लिए परेशानी बना सकता है। हो सकता है आप कर्ज तो ले लें लेकिन उसकी वापसी के लिए आपके पास कुछ न हो। ऐसी सूरत में आपको नदामत और शर्मिंदगी भी उठानी पड़ सकती है। अलबत्ता इन दिनों में अगर आप कर्ज हासिल करना चाहेंगे तो आपको बहुत आसानी से कर्ज मिल जाएगा। इस महीने विरासती मामलात में ज़ोहल आपके लिए थोड़ी रुकावट और ताख़ीर पैदा कर सकता है। ऐसे अफराद जो बिजनेस से मुंसलिक हैं, आपके एग्रीमेंट्स करने के हवाले से भी आपको मुश्किलात पेश आ सकती हैं। ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, मुश्तरी इस महीने आपकी बहुत मुआवनत करेगा। बिजनेस के लिए बैरून मुल्क जाने वाले अफराद के लिए ये महीना आपके सफ़र के तमाम मकासद को पूरा करेगा और आप बखैर व आफियत अपनी मंजिलों तक पहुंचेंगे। स्टूडेंट्स को इस महीने अपनी काबिलियत की बिना पर स्कॉलरशिप वगैरह मिलने का इम्कान मौजूद है। आपकी तालीमी कारकर्दगी बहुत शानदार रहेगी। वीनस के असरात इस महीने आपके लिए रूहानी उमूर में नाकामी का बायस बन सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपकी रूहानी ताकत इस महीने थोड़ी कमज़ोर रहेगी। आपके कुव्वत इरादी में कमी वाक़ हो सकती है। बाद अकरब अफराद दिल बर्दाश्ता से दिखाई दे सकते हैं। आप पर मायूसी का गलबा हो सकता है। इस महीने आपके बारे में ये अंदेशा है कि आपकी कोई खुफिया मालूमात खुदा न खास्ता आया हो सकती हैं। 16 मई का चांद ग्रहण आपके अपने बुर्ज में लगेगा जो कि आपके लिए काफ़ी मसाइल पैदा कर सकता है। चांद ग्रहण का दिन आपको मोहतात रहकर और खुदा की याद में रहकर गुजारना चाहिए। ये ग्रहण आपकी सलामती, सेहत और इज़्ज़त व वक़ार को मुतासिर करेगा और इसका असर डायरेक्ट आपकी ज़ात पर होगा। ये ग्रहण खुदा न खास्ता आपकी ज़िंदगी को भी मुतासिर कर सकता है। आपके कारोबारी मामलात में आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। चांद ग्रहण वाले दिन सफ़र करने के मामले में अपने इरादे को मुअख्खर कर देना आपके लिए बेहतर होगा।
اگر کوئی مجبوری ہو تو صدقہ کسی مستحق کو دے کر سفر کا آغاز کریں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اس مہینے عطارد کا ریٹروگریڈ آپ کے لیے کچھ معاملات میں رکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ ان دنوں میں کسی سے صلاح مشورہ کر کے پھر اس پر منو اپنے خاندان اور فیملی پر آپ کا اعتماد بڑھے گا۔ اس مہینے بعد عقرب خواتین و حضرات کی جذباتی زندگی ایک غیر متوقع معنی اختیار کر سکتی ہے۔ آپ جذباتی توازن کی تلاش میں رہیں گے۔ یہ آپ کے لیے ایک اچھی تحریک اور موومنٹ ثابت ہوگی جو آپ کو کافی متحرک رکھے گی۔ نئے آئیڈیاز کو شیئر کرنے اور ان پر امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے 11 مئی کے بعد کی تاریخیں انتہائی مناسب تاریخیں ہوں گی۔ ان تاریخوں میں کریشن سے منسلک افراد، ایسا کوئی بھی شخص جو کچھ تخلیقی کرتا ہے یا تخلیقی سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے، آپ کی کریشنز آپ کو منافع بخش ثمرات دیں گی۔ کسی بڑی کامیابی کے لیے آپ کو اس مہینے مایوسی اور شک کو نظر انداز کرنا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے شک ایمان اور یقین کو بے یقینی میں بدل دیتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی بصیرت پر بھروسہ کریں، خود پر یقین رکھیں اور اپنی صلاحیتوں کو خود پروموٹ کریں۔ اپنے حوصلے کو بلند رکھنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ خدا کی طرح طرح کی حکمتوں کو دیکھا کریں، چڑیوں پرندوں کی آوازوں کو سنیں اور انہیں دیکھیں کہ یہ کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ تمام مخلوق جو ہم دیکھ سکتے ہیں اور وہ تمام مخلوق جسے ہم نہیں دیکھ سکتے، سب خدائے لم یزل کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اگر آپ غور کر پائے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ خدا ہی سب کا وارث و مالک ہے اور اس نے تمام مخلوقات سے افضل ہم انسانوں کو بنایا ہے۔ ہم ہی خدا کے پیارے ہیں، پھر بھلا کیوں کر ہم مایوس رہیں جبکہ خدا ہم سے اچھے اچھے وعدے کرتا ہے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔